छाइयों का मसला इस कदर कॉमन है, हर पेशेंट जो है वो फ्रैकल्स, मिलाज़मा, पिगमेंटेशन के साथ क्लिनिक में प्रेजेंट करता है। पिगमेंटेशन जो छाइयाँ, चाहे वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड क्रीम से बनती हैं या फिर किसी फार्मूला क्रीम से, या प्रेगनेंसी में आपके सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गया था, एचबी लेवल फॉल कर गया, बच्चों के पैदा होने के बाद आपको ये छाइयाँ डेवलप हो गई, या आप प्रेगनेंसीज के दौरान ट्रैक नहीं रख पाती कि मेरा ब्लड लेवल कहाँ है और एकदम से एनीमिया हो जाता है, या फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जिसकी अपनी रीजंस हैं जो हमने अलग वीडियोस में डिस्कस भी की हुई हैं। तो इन सब वजूहात की बिना पे, या आप धूप में बिल्कुल सन ब्लॉक के बगैर फिरती हैं, छतरी का कोई इस्तेमाल नहीं है, या आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करती हैं स्किन को, स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, या फिर आपके मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओवरनाइट आपके फेस में रहते हैं, आप डबल क्लेंजिंग रात को नहीं करती हैं। मल्टीपल रीजंस हैं पिगमेंटेशन की, जिसमें फिर नंबर 2 पे स्ट्रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी रात जागना, दिन को सोना, सुबह 4-5 बजे सोना, सारी रात जो मेन नींद का टाइम है उसमें जागते रहना। फिर आपके जो हार्मोन्स के लेवल हैं, पीसीओडी यानी हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट डाइट खाना, स्पेशली रात को खाना और रात को टाइम पे ना सोना, ये सारे फैक्टर्स मिल के पिगमेंटेशन को मज़ीद जो है वो मतलब बढ़ावी देते हैं, उसको अग्रेसिव कर देते हैं। अगर पिगमेंटेशन थोड़ी थी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा पिगमेंटेशन का इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसको कम करने का क्या तरीका है कि आप अपना जो डेली का आपका स्टेप काउंट है वो कम से कम 10,000 स्टेप्स होना चाहिए। 10,000 स्टेप्स जो हैं, जब आप चलते हैं या फिर आप कमरे में लेज़ली वॉक कर लें, या आप कमरे में कोई एक्सरसाइज कर लें, या 1.5 से 2 घंटे 1 घंटा आप कमरे में अच्छी तरह अपना पसीना बहाएं, लेज़ली वॉक करें या फ्री एक्सरसाइजेस करें, तो उससे ये होता है कि जो आपने बॉडी में खाना खाया हुआ होता है वो प्रॉपरली सेल्स के अंदर जाके मेटाबोलाइज होता है। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इंसुलिन के पैदा होने में हेल्प मिलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई ऑयल खाना खा रहे होते हैं। सारा खाना यूजुअली बच्चे, और आजकल रात को फूड होम डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। नंबर 3, आप रात को बहुत जाग रहे होते हैं, और वो जो हाई शुगर और सॉल्ट है वो आपके ब्लड लेवल्स के अंदर पड़ा रहता है। और एक्सरसाइज या स्टेप काउंट के नाम पे टोटल 1500 से 1000 स्टेप होते हैं, कुछ लोगों के इससे भी कम होते हैं। 8 से 12 घंटे लोग बिस्तर पे टिकटॉक, फेसबुक देख के गुजारते हैं। तो इन सब चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है, और पूरी बॉडी के ऊपर लोगों के ख़ास किस्म की तह चढ़ जाती है पिगमेंटेशन की, जिसे हम काली मैल समझते हैं। हम कहते हैं हमारी गर्दन काली हो रही है, मेरे पेट के ऊपर कालक आ रही है, मेरी टांगें काली हो रही हैं, मेरी कमर पर बड़े बड़े काले पैचेस बन रहे हैं। ये सारी जो चीज़ है इसको हम बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का वाहिद हल ये है कि हम वर्जिश करें, हम वॉक करें, बाहर निकल के नहीं कर सकते अपने कमरे में करें, लेज़ली वॉक करें, फ्री एक्सरसाइजेस करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिगमेंटेशन चाहे वो जिस भी रीज़न से पैदा हो गई है उसका इलाज क्या है। अगर ये एक दफ़ा आ जाए तो पिगमेंटेशन का जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें कि क़यामत का आना जो है वो एक झूठ है, या हम ये कहें कि कोई भी ऐसी बात जो लोहे तकदीर पे या लोहे कलम पे अल्लाह ताला ने फ़िक्स्ड लिख दी है कि दज्जाल ने आना है, क़यामत ने आना है, और हम उससे मुनकिर हो जाएं। तो पिगमेंटेशन जब एक दफ़ा आ जाए तो वो भी एक तरीके से लोहे कलम पे लिखी हुई एक तकदीर की कहानी होती है, क्योंकि पिगमेंटेशन का जाना इसी कदर मुश्किल है जैसे कि हम कहते हैं कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। हमारे पास क्लिनिक के अंदर 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लोगों ने लगाए हुए हैं। फाइल्स के बड़े बड़े अंबार लोग के लेके आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम, बहुत बड़ी बड़ी महंगी लेज़र्स यानी फोटोना और क्यू स्विच एंड पीको एंड यू नेम इट, एंड ग्लूटा की ड्रिप्स और मीज़ो की कॉकटेल्स उन्होंने उठाई हुई हैं हाथ में, एंड पिगमेंटेशन
वहीं की वहीं है। पिगमेंटेशन जगह से हिलने को तैयार नहीं है। पहले अगर एक छोटा सा मटर के दाने जितना पैच था, तो अब वो पिगमेंटेशन बढ़ के एक पूरे का पूरा फेस उसने कवर कर लिया है, नाक कवर कर लिया है, माथा कवर कर लिया है। पिगमेंटेशन का एक यानी मिलाज़मा, फ्रैकल पिगमेंटेशन का एक ये भी मसला है कि जब ये एक दफ़ा आ जाती है तो आप इसको 100% ख़त्म करने का वादा किसी मरीज़ से नहीं कर सकते। It is a very complicated situation for the esthetician, doctor, dermatologist and physician. Usually बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो बेतहाशा ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन है या स्किन ओरियन है, या फिर जो किसी डॉक्टर ने चंद साल पहले उनको लिख के दी थी बायोफेट टू यूज़ फॉर 2-3 मंथ्स, और अब वो साल से वो क्रीमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंड उस तरह के इस्तेमाल की वजह से, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ लेकिन आपने कंटिन्यू किया हुआ है, उससे भी स्किन शदीद डैमेज हो के आती है, शदीद पतली हो जाती है, अंदर से खून की शरियानें नज़र आ रही होती हैं। थोड़ा सा चूल्हे के सामने आप खड़े होते हैं, हांडी पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, आपका मुंह हीटअप हो जाता है। आप ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म पानी मुंह पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। आप धूप में बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं। आपके धूप में निकलते ही मुंह सारा रेड हो जाता है, मुंह जल जाता है। इवन कुछ लोगों का ये बताना है कि अगर मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो मेरे मुंह के ऊपर जगह जगह बर्न्स बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें जब पिगमेंटेशन का पेशेंट देखना होता है तो हमें उसके लाइफस्टाइल से लेके, उसके हार्मोन से लेके, उसके स्लीप पैटर्न, उसकी डाइट, वो अपने फेस के ऊपर रोज़ रात को जो सुबह उसने बीबी क्रीम लगाई थी वो कैसे उतार रही हैं। 90% लोग कहते हैं कि हम सिर्फ रात को फेस वॉश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फेस वॉश करने से आपकी स्किन के अंदर घुसी हुई बीबी क्रीम और दिन भर की पोल्यूशन, डस्ट और मैल मट्टी नहीं उतरती है। आपको इस बात के ये सारे फैक्टर्स बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ये लगता है कि पिगमेंटेशन का इलाज क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, सीरम्स में या लेज़र्स में या डर्मा, ये जो ग्लूटा के इंजेक्शंस हैं, इनमें है, 18-20 का, 15-20 का, 14-20 का फ़र्क पड़ सकता है, मगर विद इन फ्यू वीक्स सारी पिगमेंटेशन वापस आ जाती है। ख़र्चा ज़रूर होता है, उसके और बड़े बेनिफिट्स होंगे स्किन के ऊपर, लेकिन पिगमेंटेशन नहीं जाती। बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन के लिए जो है वो PRP, माइक्रो नीडलिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ मीज़ो के नाम पे करवा रहे हैं, बट आई हैव सीन कि पिगमेंटेशन जाती नहीं है बल्कि बढ़ के वापस आती है। जब आप हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो पहले तो हम आपके हार्मोन से लेके, पीरियड से लेके, आपकी पूरी लाइफ का जो एक सिस्टम और स्टाइल है उसको इवैल्यूएट करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं आपकी स्किन की केयर में, आपकी नींद में, आपकी डाइट में, आपके हार्मोन्स में, जो कि दे नीड टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, और वो हमारे जो चार्ट है उसके ऊपर पहले से लिखे हुए होते हैं। नंबर 2, जब आप आएंगी तो मैंने एक कॉकटेल डिज़ाइन की है जिसका नाम है डी पिगमेंट, और ये कॉकटेल जो है ये मैं बाहर से ख़ुद इंपोर्ट कर रही हूँ, और इस कॉकटेल के अंदर बहुत सारे बूस्टर्स डले हुए हैं। इसका नाम है डी पिगमेंट, और ये कॉकटेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास और मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है, और इसको मैं ख़ुद लगाती हूँ। मेरा कोई स्टाफ या कोई असिस्टेंट जो है वो यूजुअली इसको बिल्कुल उसे लगाने की इजाज़त नहीं होती। पहले मेरे साथ कंसल्टेशन होती है और हर सेशन में आपको 10 to 15% डिफरेंस नज़र आता है, एंड इवेंचुअली 4 to 5 सिटिंग्स यूजुअली काफ़ी होती हैं टू रिमूव द पिगमेंटेशन। अगर आपको पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, छाइयों का मसला है, आप उसके लिए बेतहाशा पैसा और रुपया लगा चुके हैं या चुकी हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और आप परेशान हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए है। आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करें। इस ट्रीटमेंट को बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में लाया गया है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से पहले हमारे पास कोई सॉलिड इलाज मौजूद नहीं था छाइयों का, फ्रैकल्स का और दूसरे जो इससे एसोसिएटेड स्किन के मामलात थे उनका। तो आई होप कि ये वीडियो छाइयों के और